हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मेरा यह वीडियो उन बहनों के लिए है जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पा रही हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप लोग अगर हर चीज़ का ध्यान रख सकती हैं तो अपनी पढ़ाई का, अपने सपनों का ख़्याल क्यों नहीं कर सकती हैं? आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हर कोई आपसे खुश नहीं रह सकता है। तो आप इस चीज़ में अपना पूरा समय ना ख़राब करें कि कोई आपसे खुश है, कोई नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है कि इसमें बहुत तरह के लोग हैं। कोई खुश रहेगा तो कोई नाराज़ रहेगा। तो बेहतर ये है कि जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें कीजिए पूरा, उसके बाद अपने सपनों की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। क्योंकि ये लोग जो आज आपके कामों से खुश नहीं हैं, कल आपको ताने मारेंगे, आपसे भी खुश नहीं रहेंगे। ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप फाइनेंशियल मजबूत नहीं हैं तो। इसलिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपको भी कहीं न कहीं ये बातें पता हैं कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, फिर भी आप उन्हीं लोगों के पीछे लगे रहते हैं, जो आपके से कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तो बेहतर है कि जो लोग आपके कामों से खुश नहीं रहते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें निकाल दीजिए घर से या खुद घर से निकल जाइए। मेरा मतलब ये है कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो आप पूरा कीजिए। उसके बाद कौन खुश है, कौन नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसको खुश रहना है, वो आपके कामों से खुश रह लेगा और जिसको खुश नहीं रहना है, वो आपके कामों में नुक्स निकालता ही रहेगा। तो आप लोग पढ़िए, लिखिए, सक्सेस हो जाइए। अगर आप सक्सेस हो जाएँगी, तो हर वो इंसान जो बोलता है कि कुछ नहीं कर सकती, ये इसको कुछ नहीं आता है, वो अपने आप ही आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो आपको पता है, आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट उस इंसान के पीछे करती हैं, जिसके बारे में आपको भी पता है कि आप कुछ भी कर लें, वो आपसे खुश नहीं होने वाला है। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए और आपको जिस चीज़ में भी रुचि है, आप वो चीज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कीजिए, हो सकता है वो कोई और भी चीज़ हो सकती है, जो आपको पसंद हो, आप वो कीजिए, उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो मेरे कुछ साथी हैं जो पूछते हैं कि मैम आपका स्टडी रूटीन क्या है? तो मेरा स्टडी रूटीन ऐसे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं तब पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में भी मेरा कोई स्टडी रूटीन नहीं है, जब फ्री हुई जब पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्योंकि मुझे अपने काम ख़त्म करने होते हैं, जैसे मेरे काम ख़त्म होते हैं वैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ। इसलिए मेरा कोई एकदम एक्यूरेट नहीं है कि मैं इतने ही बजे बैठूँगी और इतने बजे उठूँगी। मुझे बीच-बीच में भी उठना पड़ जाता है, अपने लिए या किसी और काम से भी। तो इसलिए मेरा कोई वो, लेकिन ये है कि मैं अपने स्टडी पे पूरा फ़ोकस करती हूँ कि मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे बीच में कितनी भी बार उठना पड़े। और कुछ लोगों ने पता नहीं क्या फैला के रखा है कि 8 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपका जितनी देर अच्छे से मन लगता है, आप उतनी देर पढ़ाई कीजिए। वो 2 घंटा हो सकता है, 4 घंटा हो सकता है, 8 घंटा हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार बैठ के पढ़ाई करें। आप बीच में उठिए, रेस्ट करिए, कुछ खाइए, उसके बाद फिर से बैठ जाइए पढ़ने, फिर आप पढ़िए। और ये रात भर मत सोइए, रात में पढ़िए, दिन में मत पढ़िए, सुबह ज़्यादा पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, जिस टाइम आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, आप उस टाइम पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं सुबह ही पढ़ूँगी या दिन में ही इतना पढ़ लेना है। मुझे दिन की अपेक्षा रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मैं रात में लेट नाइट तक पढ़ सकती हूँ और चीज़ें मेरे माइंड में रह भी जाती हैं। तो मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती कि सुबह उठना चाहिए, सुबह उठकर ज़रूर पढ़ना चाहिए। हो सकता है आप नाइट में लेट तक पढ़ रहे हों और सुबह फिर उठा उठा नहीं जाता है।
तो अगर आपको रात में पढ़ना कंफर्टेबल रहता है तो रात में पढ़िए, दिन में लगता है दिन में पढ़िए और आपको अगर सुबह में लगता है तो सुबह में पढ़िए। हाँ, लेकिन ये है कि आप पढ़िए। फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लगी हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद फ्रेंड्स।